प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सबको जब आप बाइबल पढ़ते हो तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 10 का मत्ती 10 अध्याय उसके 16वें पद से खुद ही भविष्यवाणी कर दिया है कि आने वाला संकट कैसा होगा, हमारे ऊपर क्या क्या बातें बीतेंगी। सो आज मैं ऐसे सबको जो सताव हो रहा है, जो भूकंप, जो भी मारपीट हो रहा है, जो लड़ाई हो रही है, जो राज पर चढ़ाई कर रहा है, सो मैं आज इस सब बातों को आप सबको से बताऊंगा कि ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बाइबल में पहले से ही भविष्यवाणियाँ कर चुके हैं कि आने वाला संकट कैसा होगा। सो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैं बिना देर किए हुए आगे वीडियो में बढ़ता हूँ। यहाँ पर जब मत्ती बाइबल में 10 अध्याय उसका 16वें पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। जी हाँ मेरे दोस्तों, भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मतलब हम सब जो मसीह यीशु मसीह को मानते हैं, हम एक भेड़ हैं और जो अन्य जाति हैं वो समझ लो भेड़ियाँ हैं, और हमको भेड़ बना के उन भेड़ियों के बीच में भेजता है प्रभु यीशु मसीह, और हमें सांपों के समान एक बुद्धिमान बनना है और कबूतर के समान भोला बनना है। इसका मतलब ये है कि हमें लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आगे लिखता है, परमेश्वर बताता है, परंतु लोगों से सावधान रहो क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मरवाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो आज मसीही भाई बहनों को पछतावा हो रहा है, या इस बाइबल में पहले से ही लिख उठा है कि प्रभु यीशु मसीह जिस तरह दुख उठाया है वैसे ही मसीही लोगों को भी उठाना पड़ेगा, और जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताता है, परंतु लोगों से सावधान रहो क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, यानी कि तुम्हें पुलिस से पकड़वाएंगे, बड़े बड़े कोड़े मरवाएंगे, सब लोग मारे पीटेंगे, पंचायतों में तुम्हें सौंपेंगे, ऐसा इस बाइबल में लिखा है। और आगे परमेश्वर का दास बताता है कि तुम मेरे लिए हकीमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्यजातियों पर गवाह होने के लिए पहुँचाओ जाओगे। ऐसा बाइबल में लिखा है, जब ये तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग घबरा जाते हैं पहले से कि जब हम पकड़े जाएंगे, जब हम थाने अदालत, जब कचहरी जब हम जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम तो अपनी ही बातों में फंस जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं मेरे दोस्तों। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताता है कि पवित्र आत्मा की ओर से आप सबको पहले से ही बातें बता दी जाए कि आपको वहाँ पर क्या बोलना है और क्या कहना है। आगे बताता है परमेश्वर के दास, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, जब आप यीशु मसीह को मानते हो तो आप नहीं बल्कि उनका पवित्र आत्मा बोलता है। आगे लिखता है कि भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, ऐसा ही अब हो रहा है। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, कितना भी सताव हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन अगर आप अंत तक धीरे धरे रहोगे तो आपका उद्धार होगा। जब ये तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का दास बताता है, मत्ती प्रभु यीशु मसीह ऐसी बातों को बोला है, अगर तुमको इस नगर में सता रहे हैं तो तुम दूसरे नगर में भाग जाओ। ऐसा तुम यहाँ पर बताता है कि तुम इज़राइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, जिसे हम जो परमेश्वर का पुत्र है वो आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और दास अपने स्वामी से, और ना दास अपने स्वामी से, ऐसा परमेश्वर बताता है। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। और उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ नहीं कहेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जाना गया, मारा गया, गाड़ा गया, तो हम सब के साथ भी ऐसा होगा, और जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार भी होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, सो परमेश्वर का नाम में आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले। मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
सो आने वाले संकट से सावधान रखिए और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना आराधना में लगे रहिए। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, उसकी पवित्र आत्मा आपके साथ है। परमेश्वर आप सबके घराने को बहुत बहुत आशीष दे। आप सब एक अच्छे दास दासी बने रहिए और प्रभु में बने रहिए। आमीन। सबको जय मसीह की।